हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है एन एफर्ट टू सक्सेस, मतलब सफलता के लिए एक प्रयास। और मेरी कोशिश ये है कि ये प्रयास अंतिम हो, क्योंकि प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस के कारण सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए ये मैंने वीडियो प्री प्लस मेंस के लिए बनाया है। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा संपन्न की है, अभी मिस्र की भी उन्होंने किया है। तो आज हम भारत और अमेरिका की बात करते हैं और हम लोग यही पढ़ते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या क्या समझौते संपन्न हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के मध्य संपन्न समझौते में रक्षा सहयोग, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी सहयोग और बहुपक्षवाद जैसे आयाम शामिल हैं। दो जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत देते हैं। यह समझौता स्थिर एशियाई शक्ति संतुलन प्रणाली के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है और एशियाई भू राजनीतिक पर एक व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक अमेरिका की कंपनी है जो भारत में निवेश करेगी। तो जाहिर सी बात है, भारत में निवेश करेगी तो भारत में रोजगार का सृजन होगा और इससे भारतीयों को ज़्यादा नौकरी अवेलेबल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ज़्यादा आप ना भी पढ़ें तो चलेगा, लेकिन मैंने कंटेंट को ज़्यादा तैयार किया हुआ है ताकि मैं ज़्यादा पढ़ सकूं, क्योंकि जितना हम 400-500 शब्द तैयार करते हैं तो वहाँ पर जाके 200-250 ही लिख पाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख रखा है यहाँ पर, तो चाहे तो आप ना भी पढ़ें इसे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वर्तमान रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच भू राजनीतिक और भू आर्थिक हितों को अभिसरण को दर्शाता है। भारत के रक्षा औद्योगिक आधार के आधुनिकीकरण के लिए अमेरिका के समर्थन, जिसमें भारत ने F414, देखिए ये F414 जो है वो ये अमेरिकी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये कंपनी भारत में फाइटर जेट इंजन का संयुक्त उत्पादन और उन्नत हथियार बंद ड्रोन की आपूर्ति शामिल है। तो ये जो कंपनी है ना, अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, ये जो है भारत में ये हथियार और ड्रोन के लिए यहाँ पर भारतीय सैन्य के साथ ये काम करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और चीन के खिलाफ अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत और अमेरिका को अलग रखने की चीन की जो लगातार जो प्रयास थे तो वो तो विफल हो गए, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में खुद ही विरोध चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर ट्रेड वॉर कर रहे हैं, कभी वो उसका टैरिफ बढ़ा देता है, कभी वो उसका टैरिफ बढ़ा देता है। तो इसके इन लोगों के उसमें भारत की नज़दीकियाँ थोड़ा सा अमेरिका से बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर देखिए पहला नंबर द्विपक्षीय व्यापार का विकास होगा। ठीक है, आर्थिक संबंधों में बढ़ावा मिलेगा, आतंकवादी निरोध पर सहयोग होगा, प्रवासी भारतीयों में वृद्धि होगी, सामरिक एवं रक्षा संबंध बढ़ेंगे। ये मैंने फ्लो चार्ट से बना दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ आंकड़े भी लिखे रखे हैं। आंकड़े लिखने से क्या होता है कि मेंस में आंसर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, वो देख लीजिए आप। 2023 में 78 अरब डॉलर निर्यात और 50 अरब डॉलर आयात के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश है। मतलब ये है कि हम लोग भारत में निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं, इसलिए उसके साथ हम लोग का संतुलन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी 10 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष निवेश के साथ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि भारत में अमेरिका कितना निवेश कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है कि भारत की जो अमेरिका यात्रा रही उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब ये वाला आपको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ये आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि इससे आपको नंबर बहुत अच्छे एग्जामिनर देने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका द्वारा रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण 1 ACT1 का दर्जा दिए जाने से भारत में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात में भी आसानी हुई है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अमेरिका भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का प्रमुख समर्थक रहा है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन कम हो गया है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि कम हो गया है, बट ऐसा होता नहीं है।
टाइम टाइम पर अमेरिका जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता ही रहता है। कहने की बातें हैं बट होता है ऐसा ही है। अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग खुश हो सकते हैं कि चलिए वो हम लोगों का सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान का सपोर्ट कम करेगा, ठीक है। अब देखिए अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की लगातार वृद्धि ने ज्ञान आधारित रोजगार और प्रेषण के माध्यम से दोनों देशों में के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी कि अमेरिका में भारतीय प्रवासी ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से ज़्यादा रेमिटेंस आएगा। आपको पता है कि रेमिटेंस के मामले में भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये भी लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी आप देखिए तो चाहे तो इसको थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए, रहने दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब जो मेन है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा अमेरिका और भारत रिलेशन पे तो चुनौतियाँ और समाधान आपको लिखना ही होगा, ठीक है। तो चुनौतियाँ आप देख लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों पक्षों में सकारात्मक संबंधों के बावजूद अभी भी कई संदर्भों में विविध प्रकार की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जैसे यूएसए के काटसा के कारण भारत को ईरान से तेल आयात में, अब मान लीजिए कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा तेल आयात करता है, लगभग 80-85% तेल आयात ही करता है और ईरान से भी करता है। अब ऐसे में अगर वो भारत अमेरिका के ज़्यादा संपर्क में रहेगा तो क्या होगा, अमेरिका ने काटसा लगा रखा है ईरान पे तो तेल आयात में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब भले ही यूएस द्वारा पाकिस्तान का समर्थन कम कर दिया गया हो परंतु अभी भी भारत के लिए चिंता का विषय, जैसा मैंने पीछे भी बताया कि ये सब परेशानियां बनी ही हुई हैं। अब देखिए उच्च टैरिफ दर और अमेरिकी संरक्षणवादी नीति आर्थिक संबंधों के तनावपूर्ण बना दिया। उच्च टैरिफ दर का मतलब क्या है कि जो भी भारत से सामान वहाँ जाता है उस पर वो टैरिफ दर ज़्यादा लगाता है, जिससे हमारा सामान वहाँ पे महंगा हो जाता है और कम बिक पाता है, ठीक है। और संरक्षणवादी नीति मतलब वही है कि अपने माल को ज़्यादा संरक्षण देना, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देना, उनकी ज़्यादा बिक्री हो, ठीक है। ये भी तनावपूर्ण का विषय है, ठीक है। एक बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में अमेरिका भारत की नीतियों की आलोचना कर रहा है ना। और अभी हाल ही में जो हम लोगों ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदी है उससे भी तनाव बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब कारण है कुछ जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में थोड़े से तनाव भी हैं, ठीक है। अब हम समाधान जो हमारी चुनौतियाँ थी उसका उल्टा कर देंगे तो समाधान हो जाएगा। तो भारत अमेरिका संबंधों और मजबूत करने के लिए दोनों देशों को व्यापार विवादों को सुलझाने, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी चिंताओं को दूर करने और आतंकवाद निरोध और रक्षा जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में अधिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना आपको लिख लेना है, बस इतना ही इसमें लिखिए और ये छोड़ दीजिए किस, है ना। अच्छा निष्कर्ष थोड़ा मेरा बड़ा है, आप लोग इसको छोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये भी कोड किया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो है अमेरिका के बीच में जो भी संबंध हुआ है वो मैंने थोड़ा सा लिख दिया है। आप लोग चाहें तो उसको स्किप कर देंगे और आप लोग इतना ही लिखिए, भारत और अमेरिका के बीच सहयोग, रक्षा बिक्री, परे दीर्घकालिक सहयोग और पारस्परिक लाभ पर जोर देता है। कुल मिलाकर उभरती भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी में भविष्य की एशियाई वास्तुकला को आकार देने, क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन की अपार संभावनाएं हैं। तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपको ये देखना है कि प्रीलिम्स फैक्ट जो हुआ है, देखिए 2 चीज़ें मैंने ऊपर नहीं बताई आपको, एक MSP समझौता हुआ है, ठीक है, एक आर्टिमिस समझौता हुआ है, ठीक है। वो भी अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने अभी आपसे काटसा की बात करी थी, तो काटसा क्या है, एक यूएस का संघीय कानून है। ये कब बना था, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब बना था 2 अगस्त 2017 को, ठीक है। तो इसमें ईरान, उत्तर कोरिया और रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो मैंने कहा था कि उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है तो हम लोग जब तेल आयात करते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो काटसा का क्या मतलब है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्जरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है, ये है। अच्छा दूसरा अभी मैंने आपको बताया आर्टेमिस समझौते पर भारत का हस्ताक्षर, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि ये आर्टेमिस समझौता है क्या, मंगल ग्रह और उसके आगे तक अन्वेषण विस्तार, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी ये मंगल ग्रह पे जो हम लोग भेजते हैं
यान वगैरह, है ना। तो ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये कब शुरू हुआ था? 13 अक्टूबर 2020 को। इसमें 8 संस्थापक सदस्य थे। देखिए कभी हेर फेर कर देगा, 7 बोल दे, 6 बोल दे, 9 बोल दे, ये आपको याद रखना कि 8 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम है, और ये अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए अभी आपको पता चल गया कि भारत इसमें शामिल हुआ है, भारत इस पर हस्ताक्षर किया है। लेकिन भारत 27वां देश बना है, ठीक है। और इससे पहले ही जून में ये इक्वाडोर ने भी हस्ताक्षर कर दिया। तो इक्वाडोर 26वां देश बना है और भारत 27वां देश बना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या पता यहीं से कुछ क्वेश्चन दे दे और हम लोग को समझ में नहीं आए। एक ये देख लीजिए आप, इंडिया यूएस डिफेंस एसोसिएशन इन, ठीक है, इकोसिस्टम, ये बना है इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, ये एक नेटवर्क है। इसका उद्घाटन हुआ 21 जून 2023 को। दबा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।